नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत। आज आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। टॉपिक काफ़ी सैड है। टॉपिक है प्रकृति को कैसे बचाएं। जहाँ पे इस धरती को जननी के रूप में पूजा जाता है, आज उसी धरती पे अत्याचार हो। आज वो धरती जो हमारी जननी के रूप में पूजी जाती है, वो कष्ट में है और इसके ऊपर बोलने वाला कोई भी नहीं है। सारे न्यूज़ चैनल सब शांत हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शांत है। छत्तीसगढ़ में हसीदो जंगल को काटा जा रहा है। धर्म से भी ऊपर, जाति से, प्रांत से, समुदाय से, मानवता से भी ऊपर है ये धरती। अगर ये प्रकृति ही ना रहे, अगर ये धरती ही ना रहे, तो फिर इस मानव सभ्यता का क्या होगा। ये जानवर, ये पक्षी, इनका क्या होगा। बचपन में हमारे घर मोहल्लों में चिड़ियाओं की आवाज़ से सुबह उठना जाने कैसे लुप्त हो चुका है, नष्ट हो चुका है। हाँ, मैं भी धर्म के समर्थक में हूँ। धर्म का रहना बहुत ज़रूरी है, ज्ञान का रहना बहुत ज़रूरी है, परंतु उससे भी ज़रूरी है प्रकृति का रहना। आज हम लोग मंगल ग्रह पे पानी ढूंढते हैं, चांद पे पानी ढूंढते हैं, मंगल ग्रह पे जीवन को ढूंढते हैं, और जहाँ जीवन है उस जीवन को नष्ट कर रहे हैं, पानी को व्यर्थ कर रहे हैं, पेड़ों को काट के बड़े बड़े बिल्डिंग बना रहे हैं, हम हाईवे बना रहे हैं, हम रोड बना रहे हैं। पर प्रकृति का क्या, इस धरती का क्या, ये पेड़, इनकी क्या गलती है जिसके कारण हम इनको काट रहे हैं। ईश्वर के द्वारा हम लोगों को हाथ दिया गया है, पैर दिया गया है, बुद्धि दी गई है, इसलिए तो नहीं दी गई कि हम प्रकृति को ही नष्ट कर दें। जिसको हम पूजते हैं, चुपके से उसी को काटने के लिए कैसे दौड़ सकते हैं। कैसे हमारी गवर्नमेंट हमारे भगवान बन सकते हैं। वो हमारे हित की जगह हमारे ज़मीनों के, हमारे पेड़ों के ऊपर अपने पावर को दिखा सकते हैं। लाखों लोग आंदोलन कर रहे हैं, पर कहाँ दिखा रहे हैं, किस फील्ड पे शो हो रहा है। जहाँ देखो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी, कौन गद्दी पे बैठेगा, कौन जेल में जाएगा, कौन करप्ट है, कौन ऑनेस्ट है, इसके ऊपर तो हजारों जगह पे विवाद दिखाया जा रहा है। पर इस प्रकृति का क्या होगा, इन पेड़ों का क्या होगा, हसदो जंगल का क्या होगा। क्यों उन लाखों बेजुबानों को उनके घर से निकाला जा रहा है, क्या कारण है। ये मेरा खुद का कहना नहीं है। गूगल पे चारों तरफ आप ये देख सकते हैं, हसदेव फॉरेस्ट न्यूज़ के ऊपर कि क्या हो रहा है। व्हाट हैपन टू हसदेव फॉरेस्ट, द कटिंग ऑफ ट्री इन फेजेस, द माइन कोल इन ब्लॉक हैड लेड द एक्सटेंसिव डिफॉरेस्टेशन। पेड़ों को काटा जा रहा है सेकेंड फेज के द्वारा। क्यों? क्योंकि उस जंगल के नीचे कोयला की खदान है। तो ये तो नॉर्मल बात है, जिस जगह पे जंगल होगा पेड़ जमीन के नीचे जाएंगे, साइकिलिंग के द्वारा वो धीरे धीरे वो पेड़ के जो तने हैं वो कोल में कन्वर्ट होंगे। तो फिर क्या
भारत के या विश्व के सारे पेड़ों को काट के कोयला निकाल के अमीर होया जाए? उस हिसाब से तो धरती के नीचे पीने का पानी है, तो क्या सारी धरती को खोद के सारे पानी को निकाल के अभी समाप्त कर दिया जाए? ये हो क्या रहा है हमारे प्रकृति में? ये किस सिद्धांत के लोग हैं जो इसके समर्थन कर रहे हैं? पहली बार कांग्रेस के अंडर में काटा गया था, उसके बाद प्रोटेस्ट हुआ, वो फेस रुका, अब बीजेपी के अंडर में काटा जा रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, पर कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा। पेड़ों को काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, सिर्फ किस लिए? कोयले को निकालने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट किसके पास है? अडानी ग्रुप के पास है। क्या ये ठीक है? आप लोग खुद सोचिए। आंकड़े मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे लिखे हुए नहीं है। कोयला कैसे फॉर्म होता है? साइकिलिंग के द्वारा करोड़ों सालों में जाके एक पेड़ का तना कोल में कन्वर्ट होता है, करोड़ों सालों में। उस पेड़ के तने गिरेंगे, वो कन्वर्ट होगा, उससे कोल निकलेगा। ये कोल बनने की प्रक्रिया है, ये मेरा नहीं, ये गूगल का कहना है। तो इस हिसाब से तो पूरी पृथ्वी पे हर जगह पे पेड़ रहे हैं। पेड़ के कुछ हिस्से ज़मीन के नीचे भी दबे हैं। साइकिलिंग प्रोसेस के द्वारा, कोल फॉर्मेशन प्रोसेस के द्वारा हर जगह पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खनिज मिलेगा ही मिलेगा। कहीं पे कोल मिलेगा, कहीं पे गोल्ड मिलेगा, कहीं पे डायमंड मिलेगा, कहीं पे कुछ क्रिस्टल स्टोन मिलेंगे। तो क्या पूरी पृथ्वी को नष्ट कर दें सिर्फ लालच के लिए? ये कैसा लालच है? ये कैसा पैसे का भूख है कि पेड़ों को काट के ख़त्म कर दिया जाए? ये 4 जनवरी 2024 का न्यूज़ है। 30,000 के ऊपर पेड़ काट चुके हैं और 2.5 लाख के ऊपर अभी भी कटने हैं। 2.5 लाख पेड़ कटने बाकी हैं। 30,000 पेड़ कट चुके हैं। ये जनवरी का न्यूज़ है, आज का नहीं। फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 3 महीने पहले का न्यूज़ है। तो इस बीच में और कितने पेड़ काटे गए होंगे? पूरा हसदेव जंगल नष्ट कर चुके हैं, जो बाकी है उसको भी नष्ट कर रहे हैं। वहाँ के आदिवासी समूह के लोग इसके लिए रास्ते पे उतर कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर सुनने वाला कोई नहीं है। सबको अपने पॉलिटिकल कुर्सी को गर्म करना है। क्या ये करप्शन नहीं है? क्या ये अनैतिकता नहीं है? क्या ये गलत नहीं है? क्या ये अन्याय, ये पाप नहीं है? राम जी वनवास में कहाँ गए थे? जंगल में। महाभारत में पांडव कहाँ गए थे वनवास के द्वारा? जंगल में। तो वो जंगल राम जी का घर रहा है, पांडवों का घर रहा है, जहाँ पे कृष्ण जी भी गए थे। आज उन्हीं जंगलों को काटा जा रहा है, पर कोई बोलने वाला नहीं है। क्या ये धर्म है? क्या ये नैतिकता है? क्या इसे रूल कहना कहते हैं? क्या यही भारत का संविधान, यही नियम है? हम चांद पे जाके पानी ढूंढ रहे हैं और जहाँ पानी है, जहाँ पेड़ है, वहाँ नष्ट कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ठीक है, पॉलिटिक्स करना बहुत अच्छी बात है। जिनको आता है वो करते हैं, जिनको नहीं आता है वो अलग अलग रास्ते पे है। कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग में जॉब कर रहा है, कोई डॉक्टर होके जॉब कर रहा है। सबका अपना अपना फील्ड है। तो पॉलिटिक्स का मतलब ये तो नहीं कि आपके हाथ में इतनी ताकत आ गई हो कि आप जंगलों का विनाश कर दें, आप देश का विनाश कर दें, आप सृष्टि का विनाश कर दें। भारत के पेड़ का कटने का मतलब होता है कि पूरे एनवायरनमेंट को बिगाड़ दिया। अमेरिका में, ब्राज़ील में जंगल में आग लगने का मतलब होता है कि पूरे एनवायरनमेंट का विनाश होना। ये सिर्फ भारत की बात नहीं है,
जब पृथ्वी ही नहीं रहेगी तो क्या करोगे इस पॉलिटिकल सीट का? आप लोग अपने खुद के सुख सुविधा के लिए आप भविष्य को नष्ट नहीं कर सकते। आप लोगों में किसी को यह अधिकार नहीं है कि आप भविष्य को नष्ट करें। भविष्य किसी के बाप का नहीं है। ये महादेव की बनाई हुई सृष्टि है। इसको नष्ट करना किसी मनुष्य के हाथ का काम नहीं है। कोई मनुष्य ये सिद्धांत नहीं ले सकता कि वो प्रकृति को नष्ट कर सके कि नहीं। जिस दिन प्रकृति अपने कुरूप पे आएगी उस दिन आप सबका पैसा धरा का धरा रह जाएगा। अरे जो बिजनेसमैन आज उस प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं उनके घर में तो बच्चे हैं, उनके बच्चों के बच्चे होंगे, उनके बच्चों के बच्चे होंगे, उनका फ्यूचर क्या होगा? क्या पैसे के नोट खा के हजम कर पाओगे? अगर हवा में नहीं रहेगी तो, अगर ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा, क्या पैसे सूंघ के जी लोगे? जब ये चिड़िया ही नहीं रहेंगी, जब ये पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो अनाज की जगह पे क्या पैसे खा के अपने पेट को भर के रह लोगे? अगर ये पेड़ नहीं रहेंगे तो वाटर साइकिलिंग नहीं होगी ढंग से, तो फिर कैसे बिना पानी के रह लोगे? शर्म करो। मानवता इतनी नीचे नहीं गिर सकती है कि आप चंद पैसों के लिए पूरे के पूरे जंगलों को नष्ट कर दें। इसे डेवलपमेंट नहीं कहते। ये डेवलपमेंट नहीं हो सकता। बहुत ज़मीन है इंडिया के पास में, कहीं और पे भी कुछ किया जा सकता है। बहुत अलग अलग फील्ड है जहाँ से पैसा कमाया जा सकता है। इंसानों को मार सकते हो, मेरे को मार सकते हो, मेरे जैसे हजारों इंसानों का खून कर सकते हो, पर उन बेजुबान जानवरों का क्यों? वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं इसलिए। अगर वो प्रोटेस्ट कर सकते तो उनको भी क्या जेल में भर के जान से मरवा देते? शर्म नहीं है बिल्कुल भी आप लोगों में ये सोच विचार करने की कि जंगलों को नहीं काटना चाहिए। उन आदिवासी समुदाय के लोग जिनको सही से प्रकृति के साथ, आज के एनवायरनमेंट के साथ वो कनेक्टेड नहीं है, वो 4G 5G नेटवर्क को नहीं जानते हैं, वो उतने डेवलप नहीं हैं, उनको तक समझ है कि प्रकृति को नष्ट नहीं करना चाहिए, और आप लोग इतने उच्च पद में होते हुए आप लोगों को नहीं पता ये चीज़। ये शर्म की बात है। आज सही में लगता है कि पैसे आंखों को अंधा कर देता है, दिल को पत्थर बना देता है। ना दिल में प्रेम की भावना है, ना आंखों में शर्म हया कुछ बची है। प्रकृति को नष्ट किए जा रहे हो, रुक जाओ, नहीं तो ऐसा प्रलय आएगा। महादेव ऐसा भयंकर प्रलय मचाएंगे कि कोई नहीं बचेगा। याद रखना, जब तुम प्रकृति को छेड़ोगे तो प्रकृति तुम्हें छेड़ेगी। तुम्हारे हर एक कर्मों को प्रकृति सह सकेगी, पर प्रकृति का प्रकोप सहने की ताकत न तुम में है, न मुझ में है, न किसी में है। पूरे ब्रह्मांड में अभी तक ढूंढे गए समस्त ग्रहों में सिर्फ पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे प्राण जीवन व्याप्त है, रहता है। उस एक ग्रह में जीवन है और हम उसी को नष्ट किए जा रहे हैं। सब कुछ करो, पैसा लूटो, खून करो, नहीं करो, जो मन में आए वो करो, पर इस प्रकृति को तो बख्श दो। इस प्रकृति को तो मत छेड़ो। इस जंगलों को छोड़ दो, हंसदे जंगल को बचाओ। मेरी सबसे विनती है कि आप लोग सब एक स्वर में हंसदे जंगल के लिए प्रोटेस्ट करो। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।